एवरीवन, राधे राधे। मंगलवार के दिन किया जाएगा हड़ताल तीज का व्रत। अगर आप सुहागिन स्त्री हैं तो सदा सुहागन रहने के लिए, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को किया जाता है। अगर आप कन्या इस व्रत को कर रही हैं तो मन चाहा वर प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। बहुत सरल तरीका इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने जिस जगह पूजा करने वाली हूँ उस जगह को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैंने पटा बिछाया। उसके बाद जो है ना, पटे के ऊपर लाल कलर का या पीले कलर का आप कपड़ा बिछा लीजिए। चावल से जो है ना, मैंने यहाँ पे आसन दे दिया है और गौरी गणेश को विराजमान कर लिया है। आपके घर के मंदिर के गौरी गणेश को भी आप इस पूजा में विराजमान कर सकते हैं। आप चाहें तो मिट्टी के भी बना सकते हैं। मेरे घर के मंदिर में गौरी गणेश विराजमान है, तो इस पूजा में मैं उनको ही विराजमान करके दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सरल तरीका कोशिश है मेरी कि अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो बिल्कुल सरल तरीके से पूजा करें, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये व्रत जो है ना, निर्जल रहकर किया जाता है। मैं भी इस व्रत को करती हूँ, और जिस दिन आप निर्जल होते हैं ना, आपके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी थाली ले ली है, उसमें मैंने ओम बना लिया है। उल्टा बेलपत्र करके भगवान शिव को जो है ना, मैं इस तरह से आसन दूंगी। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही आज के दिन पूजा की जाती है, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था, और उन्होंने भी जो है ना, मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो है ना, उनकी आराधना की थी। इसीलिए इस पूजा में शिवलिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पे घी का दीपक जला रही हूँ। अगर आपके यहाँ रात में पूजा होती है, रात जैसे कि हम लोगों के यहाँ रात के चार पहरों में हम 4 पूजा करते हैं, तो हमारे यहाँ पे पूरे रात पर जो है ना, दीपक जलता रहता है। अगर आप केवल रात में एक ही बार पूजा करते हैं तो छोटा दीपक ले सकते हैं। हमारे यहाँ पूरी रात पर पूजा होती है तो हम बड़े दीपक का यूज़ करते हैं, ताकि पूरी रात जो है ना, ये दीपक जलता रहे। या फिर बीच बीच में आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दीपक का पूजन किया। एक फूल में रोली चावल लगाकर दीपक का पूजन करके हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की है कि जिस मनोकामना के तहत मैं इस व्रत को कर रही हूँ, वो मेरी मनोकामना पूरी हो। और सबका मन में ध्यान करते हुए मैं चावल जो है ना, इस तरह से ईश्वर पे चढ़ा दूंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, गौरी गणेश का पूजन करना है। तो बहुत सरल तरीका दिखा रही हूँ आपको। फूल में चंदन चावल, रोली चावल लगाकर गौरी गणेश का आप इतना सूक्ष्म पूजन कर दें। ये होता है एक सरल तरीका। अगर आप स्नान कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सरल तरीका दिखा रही हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, अब करनी है हमें शिवलिंग की पूजा। तो एक लोटे में मैंने सबसे पहले गंगाजल डाला और उसे कंठ तक जो है ना, जल से भर लिया है। तो नमः शिवाय का मन में जाप करते हुए 4 बार मैं जल चढ़ाऊंगी। उसके बाद चढ़ाऊंगी मैं पंचामृत, और उसके बाद जो है ना, आपको शुद्ध जल से अच्छे से भगवान को जो है ना, स्नान कराना है। ये पूजा रात के समय यानी प्रदोष काल में जो है ना, शुरुआत हो जाती है पूजा की। दिन भर आपको व्रत करना है और रात के समय जो है ना, पूजा की जाती है। संकल्प आपको सुबह के समय लेना है, क्योंकि ये व्रत जो है ना, सुबह से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहें तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको पूरा बना के जो है ना, दिखा दूंगी कि किस तरह से संकल्प करना है, कैसे ये व्रत जो है ना, शुरू किया जाता है। इसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पे जनेऊ चढ़ा रही हूँ। चंदन से तिलक कर दूंगी, चावल चढ़ा दूंगी, और शिवलिंग की जो जलहरी होती है वहां पर जो है ना, मैं रोली से तिलक करूंगी। तो इस तरह से रोली से जब भी आप तिलक करें तो हल्का गीला हाथ जरूर कर लें। सो अभी सूखी रोली से तिलक नहीं किया जाता। तो देखिए, बीच में जो है ना, इस तरह से मैं रोली से तिलक करूंगी। उसके बाद मैं चावल चढ़ा दूंगी। फिर मैं, अगर आप माला लेकर आए हैं तो आप माला भी पहना सकते हैं। मेरे पास फूल थे तो इस तरह से जो है ना, मैं फूल चढ़ा दूंगी। इसके बाद जो है ना, इत्र लगाया जाता है सुगंधित। आप चाहें तो रुई में थोड़ा सा इत्र लगाकर भी भगवान पर अर्पित कर सकते हैं। मैं हल्के हल्के हाथों से जो है ना, इस तरह से इत्र लगा दूंगी। इससे पूजा में बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके बाद जो है ना, इस तरह से आपको धूप दीप दिखाना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से 5 बार जो है ना, आपको करना है। तो 5 बार या 7 बार जो है ना, धूप दीप दिखाया जाता है। इसके बाद चढ़ाएंगे हम बेलपत्र। तो आप सबको पता है बेलपत्र कैसे चढ़ाया जाता है। हमेशा उल्टा बेलपत्र करके आपको चढ़ाना है। माता पार्वती पर मैं गुलाब का फूल अर्पित कर दूंगी। कमल का फूल है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो भगवान की पूजा कभी पूर्ण नहीं होती है, जितना चाहें आप चढ़ा
चढ़ा सकते हैं, जितना आपको उपलब्ध हो जाए उतना भगवान की आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम सामान में आपको अच्छे से अच्छे पूजा करना जो है ना दिखा सकूं। यहाँ पर जो है ना भगवान शिव पर भांग चढ़ाई जाती है, तो आप भांग जरूर चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ा दें, गुलाल चढ़ा दें, अबरक चढ़ा दें, जितना जो सामान आपके पास उपलब्ध हो जाए उतने से भी जो है ना बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हैं। कोई चीज अगर इनमें से आपके पास नहीं है तो मन छोटा ना करें, भाव की कमी ना रखें, सामान की कमी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बायने के लिए साड़ी और सुहाग का सामान निकाला जाता है, तो माता पार्वती पर ये सब कुछ आपको अर्पित कर देना है। यहाँ पर आप चाहें तो माता पार्वती का श्रृंगार भी जो है ना कर सकते हैं, क्योंकि ये सुहाग की पूजा है, तो श्रृंगार का सामान और साड़ी या सूट या ब्लाउज का पीस या रुमाल जो है ना आपको जरूर चढ़ाना है। अब चढ़ाएंगे हम भोग, तो भोग में जो है ना आप घर में भी कोई मिठाई बना सकते हैं। अगर आप अकेले हैं, सामर्थ्य इतना नहीं हो पा रहा है, तो आप बाजार से भी मंगवा सकते हैं, अपने हिसाब से देख लें। वैसे घर का बना हुआ ज़्यादा शुद्ध होता है। उसके बाद जो है ना पान के पत्ते पर मैंने सिपाड़ी, लौंग, इलायची रखकर चढ़ा दिया है। हवन इस पूजा में जो है ना करना बहुत ज़रूरी होता है। हवन का बहुत महत्व होता है, जैसे होम बोलते हैं। तो आप चाहे को तो गाय के गोबर के उपले के ऊपर कर सकते हैं, आप चाहे तो नारियल के ऊपर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो जो हवन की संविदा होती है उनके ऊपर भी कर सकते हैं। हवन के चारों कोनों पर आपको तिलक करना है, चावल चढ़ाना है। इसके बाद आपको हवन सामग्री लेना है। मैं यहाँ पर आपको घी से करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको घी से नहीं करना है, आपको हवन सामग्री का यूज करना है। मेरे पास अभी है नहीं, इसलिए आपको केवल डेमो की तरह मैं वीडियो बना के दिखाती हूँ। तो आपको 5-7 आहुतियां देनी है। आप चाहे तो महामृत्युंजय के मंत्र से भी आप आहुतियां दे सकते हैं। बहुत एक सिद्ध मंत्र है ये और हर जगह जो है ना काम करता है। उसके बाद जो है ना आपको 5 बार अग्नि में इस तरह से भोग लगाना है, जो भी आपने मीठा बनाया है। अगर आप किसी कारणवश अगर कोई मिठाई नहीं बना पाए हैं तो आप इसमें शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है ना भाव के भूखे हैं। आप किस भाव से अगर उन्हें कुछ भी खिला दोगे ना, सच में खा लेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर भी खा लिए थे, क्योंकि भाव था वहां। तो बस भाव से जो है ना आपको भोग लगाना है। उसके बाद जो है ना जल का जो है ना अर्घ आपको दे देना है। बात की जाती है आरती। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो इस दीपक से आरती ना करें। अगर केवल पूजा करने तक अगर आप दीपक जला रहे हैं तो आप इस दीपक से आरती कर सकते हैं बेझिझक होकर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आरती कर लें। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें। भगवान को आज के दिन नारियल भेंट रूप जो है ना अर्पित किया जाता है, तो एक पानी वाला नारियल लेकर आपको भगवान पर अर्पित करना है। बाद में पूजा के बाद इसे फोड़ कर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, इसे पारण में भी ग्रहण किया जाता है। इसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए ईश्वर से हम क्षमा मांगेंगे। दक्षिणा आपको जरूर चढ़ानी है। पूजा में अगर जो कोई कमी पेशी रह जाती है तो अगर उसके लिए दक्षिणा आप चढ़ा देते हैं तो वो कमी पेशी जो है ना पूर्ण मानी जाती है। तो दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।